Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला है एंटी अडेरेंट और ग्लाइडेंट के बीच में डिफरेंस। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जब हम कभी भी टैबलेट की फॉर्मुलेशन करते हैं, टैबलेट बनाते हैं, तो उस टाइम हम एंटी अडहेरेंट का यूज़ करते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन में। तो टैबलेट फॉर्मुलेशन में एंटी अडहेरेंट का क्या रोल रहता है और ग्लाइडेंट का क्या रोल रहता है, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम एक्सिपिएंट्स यूज़ कर रहे हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन में, वो हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रोल है। तो देखिए, टैबलेट फॉर्मुलेशन में अगर हम कोई भी एक्सिपिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको करने का मेन पर्पस होता है टैबलेट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अगर हमारी कोई टैबलेट है तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई एपीआई दे देंगे या किसी एपीआई से हम कोई फॉर्मूलेशन तैयार कर लेंगे, कोई डोजेस फॉर्म तैयार कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सिपिएंट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट्स में लाइक दैट बाइंडर्स, ग्लाइडेंट्स एंड आपके हो गए एंटी अडहेरेंट हो गए, फिर आपके पास हो गए लुब्रिकेंट्स हो गए। तो बहुत सारे ऐसे एक्सिपिएंट्स होते हैं जो हमें यूज़ करना पड़ते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन में। तो उनमें से आज जो मैं आपको बताऊंगी वो बताऊंगी एंटी अडहेरेंट के बारे में और ग्लाइडेंट के बारे में कि हम उनका यूज़ क्यों करते हैं। अगर हमारे टैबलेट फॉर्मुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी अडहेरेंट का यूज़ करते हैं, ग्लाइडेंट्स का यूज़ करते हैं, बाइंडर्स का यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं, हम वो सब बताऊंगे। बट आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एंटी अडहेरेंट के ऊपर एंड सेकंड ग्लाइडेंट के ऊपर। तो देखिए, जो एंटी अडहेरेंट होते हैं, एंटी अडहेरेंट का काम क्या रहता है। एंटी अडहेरेंट का काम रहता है कि एंटी मतलब एंटी क्या हुआ, जो बिल्कुल अपोजिट या रोकना। ठीक है। तो एंटी अडेरेंट ऐसे एक्सिपिएंट से ऐसे ऐसे एक्सिपिएंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारी टैबलेट फॉर्मुलेशन में स्टिकिंग प्रॉब्लम आती है। अगर टैबलेट में स्टिकिंग प्रॉब्लम आ रही है, डाई और जो वॉल्स के जो डाई और जो पंच के वॉल्स होते हैं, उस वॉल्स में पाउडर चिपकना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, एंटी अडेरेंट का यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी टैबलेट में स्टिकिंग प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसमें क्या यूज़ करना है, टैल्कम पाउडर, मैग्नीशियम स्टीरेट। ये दो एक्सिपेंट ऐसे हैं। वैसे कॉर्न स्टार्च हो गया, कोलोइडल सिलिकॉन हो गया, डीएल ल्यूसिन हो गया, एसएलएस हो गया, ये मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया। तो ये सारे एंटी एडेरेंट के एग्जांपल्स हैं, ये आप एडिशन कर सकते हो टैबलेट फॉर्मुलेशन में। तो देखिए, टैल्क और जो मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया, कॉर्न स्टार्च हो गया, उनकी एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होती है, एक्सीलेंट एंटी एडेसिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम एंटी अडेरेंट का यूज़ करते हैं जब हमारी टैबलेट फॉर्मुलेशन में स्टिकिंग प्रॉब्लम आती है तब। और अगर मैं कुछ लिस्ट बताऊँ आपको एंटी अडेरेंट की, तो उसमें होता है टैल्कम पाउडर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप ये एंटी अडेरेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इस एंटी अडेरेंट में हम कितना परसेंट हम यूज़ कर सकते हैं, और उसका जैसे कि मान लो आप टेल्क का यूज़ कर रहे हो, तो टेल्क एज उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टेल्क। टेल्क एक एंटी अडेरेंट है। तो सबसे पहले अगर आप टेल्क का यूज़ कर रहे हो तो आपको पता नहीं चाहिए कितना परसेंट आप एक फॉर्मुलेशन टैबलेट फॉर्मुलेशन में यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, अगर आप टेल्क का यूज़ करते हो तो टेल्क आपका 1 to 5% इतनी रेंज होती है आपके एक्सिपिएंट की, टेल्क की, आपके टैबलेट फॉर्मुलेशन में। तो आपको क्या करना है, उसमें टैल्क को 1 to 5% टैल्क यूज़ करना है, जो लुब्रिकेंट विद एक्सीलेंट एंटी अडेरेंट प्रॉपर्टी है। टैल्क क्या है, एक एज अ लुब्रिकेंट हम यूज़ कर सकते हैं विद एक्सीलेंट एंटी अडेरेंट प्रॉपर्टी होती है आपके टैल्क की। उसके बाद बात आती है कॉर्न स्टार्च की। कॉर्न स्टार्च का भी हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, कॉर्न स्टार्च का हम जो यूज़ करते हैं वो 3 to 10%, कहीं नोट कर लेना, 3 to 10% हम
कॉर्न स्टार्च का यूज़ कर सकते हैं। इसका भी जो प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है लुब्रिकेंट विथ एक्सीलेंट एंटी अडेरेंट प्रॉपर्टी। क्या बताया? टेल्क बताया 1 to 5%, कॉर्न स्टार्च बताया मैंने कितना 3 to 10%। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगी कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। तो जो आपका कोलोइडल सिलिका होता है वो 0.1 to 0.5%, कितना बताया? 0.1 to 0.5% की रेंज में हम कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। देखिए तो क्या होता है कि डज नॉट सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, ये हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देगा ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया। आपने कोलाइडल सिलिकॉन देखा होगा कैसे भी एकदम से उड़ जाता है, बिकॉज उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत स्मॉल है। डज नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया। एंड कैबोसिल एंड साइलोइड, ये जो होता है अगर हमें इसका यूज़ करना है तो कितना यूज़ करना है? 0.1 to 0.5% कोलाइडल सिलिकॉन, बिकॉज ये हमें रिजल्ट उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं देता है। आफ्टर दैट मैं आपको बताती हूँ डी एल ल्यूसिन। एक डी एल ल्यूसिन एक्सीपिएंट होता है, उसका यूज़ भी हम लुब्रिकेंट एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। तो देखिए ये एंटी अडेरेंट होते हैं। अगर हमारी टैबलेट में स्टिकिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारा पाउडर पंच और डाई की बॉल में चिपक रहा है, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? मैं डी एल ल्यूसिन की बात कर रही हूँ। तो डी एल ल्यूसिन हम 3 to 10% यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये वाटर सॉल्यूबल लुब्रिकेंट है, ये वाटर में इजीली सॉल्यूबल हो जाता है, एक्सीलेंट एंटी अडेरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। क्या बताया मैंने आपको? डी एल ल्यूसिन। आफ्टर दैट एक है एस एल एस, सोडियम लॉरियल सल्फेट। जो सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट का हम नॉट मोर देन 1%, नॉट मोर देन 1%, 1% से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एस एल एस, जिसको हम बोलते हैं सोडियम लॉरियल सल्फेट। तो देखिए ये एंटी अडेरेंट होता है विद वाटर सॉल्यूबल लुब्रिकेंट है, ये वाटर सॉल्यूबल है, वाटर में सॉल्यूबल है। क्या? एस एल एस, सोडियम लॉरियल सल्फेट, एस एल एस इसका ये झाग बनाता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट। उसके बाद बात आती है स्टेरेट, जितने भी स्टेरेट्स हैं लाइक दैट योर मैग्नीशियम स्टेरेट। तो मैग्नीशियम स्टेरेट भी हम 1% से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, नॉट मोर देन 1%। तो देखिए एंटी अडेरेंट विद वाटर इनसॉल्यूबल, जो हमारे पास स्टेरेट्स होते हैं वो क्या रहते हैं? वाटर इनसॉल्यूबल लुब्रिकेंट्स होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एंटी अडेरेंट के प्रॉपर्टीज़। मैंने बताया कि एंटी अडेरेंट क्या होते हैं। मुझे आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं उसके बाद आपको बताऊंगी ग्लाइडेंट्स के बारे में। तो ग्लाइडेंट क्या होते हैं? ग्लाइडेंट्स का हम जो एडिशन करते हैं फॉर्मूलेशन में, क्या इम्प्रूव करने के लिए? फ्लो प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम ग्लाइडेंट का यूज़ करते हैं। एंड अगर आपको मैं बताती चलूँ कि हम कौन कौन से ग्लाइडेंट का यूज़ करते हैं टैबलेट फॉर्मूलेशन में, तो उसमें आ गया आपका टेल्क, कॉर्नस्टार्च, ये जितने भी मैंने आपको एंटी अडेरेंट में बताए, इनका यूज़ हम अगर आपकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करना है तो हम उसमें कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी मैंने आपको एंटी अडेरेंट के एग्जाम्पल्स बताए वो सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके ग्लाइडेंट के भी। स्टार्च का यूज़, अगर आपकी फ्लो प्रॉपर्टी को आपको इम्प्रूव करना है तो आप स्टार्च का यूज़ कर सकते हो। स्टार्च मैंने आपको बताया कि हम स्टार्च 3 to 10% यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी फ्लो प्रॉपर्टी सही नहीं है तो, अगर पाउडर का फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो। आफ्टर दैट आप यूज़ कर सकते हो टेल्क। टेल्क मैंने आपको बताया 1 to 5% हम टेल्क का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ग्लाइडेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं? फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। और एंटी अडेरेंट का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हमारी टैबलेट में स्टिकिंग प्रॉब्लम ना आए। अगर स्टिकिंग प्रॉब्लम आ रही है तो हमें एंटी अडेरेंट यूज़ करना है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।